सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन वैल्यूएबल चैनल कॉमर्स ट्यूब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर कॉमर्स ट्यूब पर। दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें प्लीज, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्यूचर में भी वीडियो आती रहेंगी और जो लोग हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। एडिटर साहब पहले रिकैप दिखाओ और फिर जल्दी से स्टार्ट करो आज की वीडियो। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कॉमर्स। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी और लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की, और उसके दो पार्ट थे, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। लास्ट टाइम हमने सिर्फ इंडस्ट्री पढ़ा था, आज हम कॉमर्स पढ़ेंगे। तो बात, चलिए स्टूडेंट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारा बिजनेस रिस्क। अब बात आती है सर बिजनेस रिस्क होता क्या है, तो पहले बेटा बात करते हैं रिस्क क्या होता है। तो रिस्क का मतलब कुछ ना कुछ गलत होना, ठीक, और उससे आपको नुकसान होना, ठीक है। अब बात आएगी सर बिजनेस रिस्क क्या है, तो बिजनेस में कुछ गलत होना और उससे आपको नुकसान होना। तो चलिए पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। कह रहा है ऐसी पॉसिबिलिटी जिससे आपका प्रॉफिट जितना आपने सोचा था उतना नहीं हुआ, या फिर क्या हो गया जी, लॉस हो गया। और ये किस वजह से हुआ, अनसर्टेनिटीज की वजह से। किसकी वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से। अब बात आती है सर ये अनसर्टेनिटी क्या होता है, तो बेटा जी अनसर्टेनिटी मतलब फ्यूचर में जो होगा वो अनसर्टेन होगा, हमें नहीं पता। फ्यूचर में जो भी होगा उसकी वजह से अनसर्टेन है वो, उसकी वजह से अगर हमें कोई भी लॉस हो गया या लॉस हो सकता है, इस बात के रिस्क को बिजनेस रिस्क कहते हैं। या तो आपने सोचा था ज्यादा प्रॉफिट होगा मगर ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, प्रॉफिट कम हो गया, या फिर आपको बिजनेस में लॉस हो गया, तो इस बात के रिस्क को बिजनेस रिस्क कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से, क्योंकि आपके पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, ठीक, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि आप फ्यूचर में चले गए और सब कुछ आपने सही कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो बस फिल्मों की बातें उन्हें फिल्मों में रहने दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ो। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस। कह रहा डिमांड किसी प्रोडक्ट की क्या हो जाना, कम हो जाना, किसकी वजह से, ताकि टेस्ट एंड प्रीफरेंस क्या हो गया, कंज्यूमर का चेंज हो गया। कल तक हम कुछ और यूज करते थे, किसी और चीज का टेस्ट था, आज किसी और चीज का टेस्ट हो गया। द नेक्स्ट वन इज ऑफ द कस्टमर ड्यू टू चेंज इन फैशन। किसकी वजह से, फैशन में चेंज होने की वजह से। सर जी अब फैशन चेंज हो गया है, चीजें बदल गई हैं, कल तक कोई और चीजों को यूज करता था, आज हम उसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि फैशन चेंज हो गया, अब हमें फैशन वाली बात करनी पड़ेगी। आजकल तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ फैशन की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं किसकी बात कर रहा हूं, फैशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फैशन के बदलने की वजह से आपको कोई बिजनेस रिस्क हो गया, आपको कुछ नुकसान हो गया या आपका प्रॉफिट कम हो गया। या इसके अलावा ड्यू टू चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, आपके कॉम्पिटिटर ने कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च कर दी जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, आपके बिजनेस में रिस्क आ गया या फिर आपको लॉस हो गया बिजनेस में। तो ये सारे एग्जांपल हैं किसके, हमारे बिजनेस रिस्क के। नेक्स्ट वन इज, एक टॉपिक और है हमारे पास, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। किसकी बात कर रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बात आता है सर बिजनेस रिस्क होता कितने तरीके का है, तो बेटा जी पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। कौन सा रिस्क, स्पेक्यूलेटिव। सर ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है बोथ द प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, मतलब एक ऐसा रिस्क जिसमें या तो होगा तो कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा, या फिर होगा तो फिर कुछ ना कुछ आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिसकी मार्केट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज हो गया और लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी, तो अब मुझे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। मगर इसके बिल्कुल अपोजिट कोई मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जिससे क्या हो सकता है, मुझे फायदा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसकी डिमांड मार्केट में एकदम से बढ़ गई, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आजकल रफ लुक में जीन्स चल रही है जनरली, ठीक है। अब आप कोई ऐसी पुरानी कंपनी है या ऐसा पुराने काम करने वाले हैं जो जीन्स का नया फैशन नहीं लेकर आ रहा है, रफ लुक नहीं ला रहा है। आजकल के बच्चों को तो पैंट कैसी पसंद है, घुटने पे से थोड़ी सी फटी हुई हो, नी पे से थोड़ी सी फटी हुई हो, तो जनरली आपको रफ लुक पसंद है। बट जनरल हो क्या रहा है मार्केट में, कंपनी कौन सा लेकर आ रही है, मैं कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूं जी, मैं तो सिंपल लुक बना रहा हूं, तो आप मार्केट में नहीं रुक पाएंगे, आपकी डिमांड क्या हो जानी है, कम, और आप
आपको बिजनेस में क्या हो जाना है, लॉस हो जाना है। जी जी। द सेकंड वन इज प्योर रिस्क। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्योर रिस्क की। अब देखो प्योर रिस्क नाम में आ रही है प्योरिटी, जैसे बिस्लरी के पानी में प्योरिटी होती है बेटे, वैसे इस रिस्क में भी क्या है, प्योरिटी है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्योर रिस्क। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा रिस्क बेटे जिससे या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। सर क्या कहना चाह रहे हो, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट नहीं होगा। जी सर, जैसे इट रेफर्स टू द रिस्क विच इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, मतलब या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा बेटे, बहुत ध्यान सुनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लड, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया बेटे, जिसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है। अब भाई इस केस में अगर ये आएगा तो आपको नुकसान होगा, अगर ये नहीं आएगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा रिस्क जिसमें या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब किसकी बात होगी, अब बात होगी बिजनेस रिस्क के नेचर की, कि कैसा नेचर है बिजनेस रिस्क का। तो चलिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। कह रहा बिजनेस रिस्क अराइज क्यों होता है, कह रहा भाई साहब अनसर्टेनिटीज की वजह से। किसकी वजह से, अनसर्टेनिटीज। आपको नहीं पता बेटे फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर आपको पता होता तो आपको कभी कोई रिस्क लेने की जरूरत ही ना होती। ऑब्वियस सी बात है, आप सब कुछ पता कर लेते तो आपको कभी लॉस ही नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट ही होता। तो बिजनेस रिस्क हमेशा अराइज होता है किसकी वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से, क्योंकि आपको फ्यूचर में नहीं पता क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटीज मीन व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, क्योंकि आपको यह नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं मार्केट में, अब मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं तो सोच रहा हूं बहुत अच्छा आइडिया है, चलेगा ही चलेगा, मगर हो सकता है क्या फ्लॉप हो जाए वो प्रोडक्ट। तो जनरली इस बात का आपको नहीं पता, फ्यूचर अनसर्टेन है, आपको नहीं पता, टाइमिंग मशीन नहीं आई है अभी, वो सिर्फ फिल्मों में होती है, ठीक है। तो चलिए द नेक्स्ट वन इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। कह रहा भैया देखो सुनो, रिस्क एसेंशियल पार्ट है हर बिजनेस का, एनी बिजनेस। भाई किसी भी बिजनेस की बात कर लो, हर किसी में रिस्क पाया जाएगा। अगर बिजनेस में रिस्क नहीं पाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बिजनेस ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो जनरली हर बिजनेस में क्या पाया जाता है बेटा जी, रिस्क पाया जाता है, एक एसेंशियल पार्ट है किसका, बिजनेस का। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क ऑल्दो डिग्री ऑफ रिस्क में वेरी। बिल्कुल सही बात कि रिस्क ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है, यह बात अलग है कि उसकी डिग्री में चेंज हो। फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस बड़ा बिजनेस है तो ऑब्वियस ही बात है ऐसा हो सकता है उसमें, या किस तरीके का बिजनेस है जिसमें फॉर एग्जांपल रिस्क ज्यादा हो सकता है, या कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें रिस्क कम हो सकता है। तो रिस्क कम ज्यादा तो होगा, मगर एसेंशियल पार्ट है होना बिजनेस का में रिस्क का तय है बेटा जी। चलो द नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ साइज ऑफ बिजनेस। बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहां दो चीजें आई, नेचर एंड साइज। पहले मैं बात करता हूं बेटा जी नेचर की। किसकी बात करता हूं मैं, पहले नेचर की। देखेंगे अगर देखो आप ऐसी गुड्स बनाते हो बेटे जो फैशनेबल गुड्स है, अब फैशनेबल गुड्स से जब फैशन आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपको फायदा हो सकता है। अगर फैशन चला जाएगा तो आपको क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो भाई फैशनेबल गुड्स में रिस्क ज्यादा होता है और नेसेसिटी गुड्स में रिस्क कम होता है, क्योंकि तो वो हर कोई परचेज करेगा ही करेगा। खाने पीने के आइटम, कपड़े पहनना, तो जनरली ये कपड़े खाने पीने के आइटम जो नेसेसिटी गुड्स हैं आपके लिए, जिससे आपकी लाइफ आगे रन करती है, तो बेटा जी ऐसी गुड्स को जिनका आपको नीड होती है बहुत ज्यादा, तो इनमें रिस्क कम होता है, क्योंकि ये तो सेल होना बिकना तय ही तय है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, अब बात आएगी सेकंड वन किसकी, स्केल की। किसकी बात आएगी, स्केल की। स्केल आपका बिजनेस कितना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनके बिजनेस बहुत बड़े हैं, लार्ज स्केल के बिजनेस है, तो इनका रिस्क भी ज्यादा होगा। अगर लॉस होगा तो इनको ज्यादा होगा, इनका रिस्क भी ज्यादा। और अगर स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, रिस्क भी कम। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे कोरोना के पीरियड में जिनकी बड़ी कंपनीज थी उनको लॉस ज्यादा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और जिनकी छोटी कंपनियां, स्मॉल कंपनियां, उनको रिस्क क्या है, कम है, क्योंकि उन्होंने कम इन्वेस्टमेंट कर रखा था, ठीक। द नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी एक बात,
प्रॉफिट किसका रिवार्ड है? बियरिंग रिस्क का। मतलब आपने रिस्क लिया बेटे तभी तो प्रॉफिट हुआ, आप रिस्क ही ना लेते तो प्रॉफिट भी ना होता। क्लियर हो गई? इसलिए एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट एक रिवार्ड की तरह मिलता है क्योंकि उसने रिस्क लिया। अगर वो रिस्क ना लेता तो प्रॉफिट उसको ना होता। नीचे की लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, नो रिस्क नो प्रॉफिट। आपने जनरली, जो बच्चे अभी तो आप छोटे हो, जनरली आपने जिम वगैरह में लाइन लिखी हुई देखी होगी या कहीं बहुत जगह ये लाइन लिखी होगी, नो पेन नो गेन। जब तक आपके दर्द नहीं होगा आप गेन नहीं कर पाओगे। ऐसे ही नो रिस्क नो प्रॉफिट, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये बात तय है। ठीक। द नेक्स्ट वन इज, इसमें आपको नीचे दिखेगा, मैंने बना रखा है, अगर आप रिस्क ज्यादा लोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अगर आप रिस्क कम लोगे तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। चलो बेटा, आज का एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसका नाम है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। मतलब कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क का मतलब कि सर जी जो बिजनेस में रिस्क होता है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस रिस्क होता है। नंबर फर्स्ट इज नेचुरल कॉजेज। अब बात करते हैं नेचुरल कॉजेज की। नेचुरल कॉजेज बेटा जी जो आपको प्रकृति से मिले हैं, ठीक है, जिनको आप रोक नहीं सकते, ऐसे कॉजेज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। कह रहा जो ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल के बाहर है, ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल के बाहर है। सर जी मैं नहीं रोक सकता, बाढ़ आ गई, क्या मैं रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता। ठीक। फॉर एग्जाम्पल सर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, या सर अर्थक्वेक आ गया, तो क्या मैं रोक सकता हूं? नहीं। अभी कोरोना आया, कोरोना में क्या हम कोरोना को रोक सकते हैं? नहीं। दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। ठीक, वो भी नेचुरल ही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जनरली पढ़ो। एग्जाम्पल फ्लड हो गया, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ऐसे कॉजेज हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, ये नेचुरल कॉजेज में आएंगे। किस में आएंगे? नेचुरल कॉजेज में। ठीक है। द सेकंड वन इज ह्यूमन कॉजेज। कौन से कॉजेज? ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज मतलब सर बिजनेस रिस्क हुआ और उसका कारण क्या था? कॉजेज क्या था उसका? ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन बीइंग। ठीक। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग होते हैं उनकी वजह से अगर कोई बिजनेस में रिस्क आता है उसको ह्यूमन कॉजेज बोला जाता है। एग्जांपल डिसऑनेस्टी। लो जी लो, मैं बिजनेस कर रहा था, मेरी टीम में 10-15 लोग थे, उनमें से एक बहुत सियाना बंदा था। ठीक है, उनने क्या करा, उसको बाहर वाली कंपनी ने लालच दे दिया, उनने उस लालच के चक्कर में मुझे धोखा दे दिया। ठीक, और मेरे साथ डिसऑनेस्टी कर दी। हमारे नया जो प्रोडक्ट लॉन्च होना था उसकी सारी जानकारी उसने उनको दे दी। तो ये मुझे जो बिजनेस में रिस्क हुआ, जो मुझे लॉस होगा उसकी वजह से, वो क्यों हो रहा है? ये किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन की वजह से। अगर वो नहीं होता, मेरे साथ काम नहीं कर रहा होता, तो मुझे लॉस भी नहीं होता। तो ये एक पर्टिकुलर एक पर्सन की वजह से हुआ, दैट्स कॉल्ड, इसको ह्यूमन कॉजेज बोला गया। केयरलेसनेस, या फिर कभी आपने देखा लेबर सामान उतारती है, धड़ाम धड़ाम फेंक देने लगती है। ठीक है, क्योंकि उसका तो लॉस है नहीं, किसका है? मालिक का लॉस है, ऑनर का लॉस है। तो जनरली केयरलेस उन्होंने काम करा, उन्होंने सही ढंग से काम नहीं करा, दैट्स व्हाई मुझे लॉस हो गया। स्ट्राइक्स, कभी कभी आपने देखा होगा लोग धरने पे बैठ जाते हैं, आजकल तो बहुत होते हैं धरने इंडिया में। ठीक है, कि हम काम नहीं करेंगे, हम नहीं काम करने देंगे। ठीक, तो स्ट्राइक्स पे बैठ गए कंपनी के लोग, सारी लेबर स्ट्राइक्स पे बैठ गई, किसको लॉस हुआ? मुझे लॉस हो गया, बिजनेस रिस्क। द नेक्स्ट वन इज थेफ्ट। उसके अलावा चोरी भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं करता है, ठीक है, बंदा ही करता है। तो जनरली इसकी वजह से भी मुझे लॉस हो गया। ठीक है, चोरी हो गई घर में, या कुछ हो गया बिजनेस में, रॉ मटेरियल चोर गया या फिनिश गुड चोर गई, तो जनरली थेफ्ट हो गया, तो उसका भी मुझे ही क्या होना है? लॉस होना है। ठीक है, चलो द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक कॉजेज। कौन से कॉजेज? इकोनॉमिक कॉजेज पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस। कह रहा किसकी वजह से लॉस हुआ? कह रहा चेंज इन मार्केट कंडीशंस की वजह से, मार्केट की जो कंडीशंस थी वही चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल सर आओ, चेंज इन टेक्नोलॉजी, आपकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई? चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी वीडियोस में एग्जांपल दिया है, जैसे बेटा नोकिया का फोन पहले बहुत मार्केट में उसका बहुत ज्यादा शेयर था, 75% अराउंड शेयर था, मगर आज क्या हो गया? नोकिया का शेयर्स बिल्कुल डाउन पर चला गया, क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करा। अगर वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते तो ऑब्वियस सी बात है उनको लॉस नहीं होता। तो अगर आप टेक्नोलॉजी चेंज हुई और आपके पास वही है पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हो आप, तो भाई अब आपका जमाना नहीं है, आप चले आइए, आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे, आपको बिजनेस में लॉस होगा। द नेक्स्ट वन इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर, किसी की भी टेस्ट और प्रीफरेंस क्या हो गया? चेंज हो गया बेटा जी।
अब टेस्ट एंड प्रीफरेंस, दैट इज फॉर एग्जांपल पहले हमें अमूल मक्खन अच्छा लगता था, आज हमें न्यूट्रलाइट अच्छा लग रहा है, तो जनरली टेस्ट एंड प्रीफरेंस चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपको लॉस हो गया बिजनेस रिस्क में, बिजनेस रिस्क हो गया। द नेक्स्ट वन इज चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन। अब देखो फैशन चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था जीन्स, पहले बेटे जीन्स चलती थी बॉटम वाली जिसमें ज्यादा बड़े उसके पायचे होते थे, तो जनरली आज ऐसा नहीं होता, आज तो स्लिम पैंटें चलती हैं, बिल्कुल लड़के पहनते हैं छोटी मोरी की पैंटें, ठीक है। तो जनरली वही चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते थे, आपके बिजनेस में रिस्क आ जाएगा, आप इन्फ्लुएंस होंगे और आपको लॉस हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज अदर कॉजेज। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, अदर कॉजेज। इनके अलावा अगर आपको बिजनेस में रिस्क होता है तो वो अदर कॉजेज में जाता है। फॉर एग्जांपल सर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, किसकी पॉलिसी में चेंज हो गया, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज में चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, या आपका बिजनेस में रिस्क आ गया, इफेक्ट पड़ गया आपके बिजनेस में और आपको लॉस हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से। या फिर बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, इसको आप ऐसा समझ लो, या तो मशीन खराब हो गई, या जो मशीन थी आपके पास थी वो फट गई, वो खराब हो गई, ठीक है, तब आपका काम नहीं हो पाएगा, आपके बिजनेस में रिस्क आ गया और आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी, होप सो बहुत बढ़िया लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। तो जनरली अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड हैं और बहुत वाइड लेवल पर मिलने वाली हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या कहीं पर भी हो, हम आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे, तो आप हमें हर जगह फॉलो कर लीजिए। आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।